फिर से और एक बार प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ। आइए आज का प्रेयर हम स्टार्ट करेंगे और प्रेयर करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के निकट रखेंगे। थैंक यू मास्टर, ग्लोरी फादर, रिखाना लाराबो शोकोनो लाराबा, हालेलुया 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 माइटी फादर। हाँ प्रभु जी, हम आपके नाम की बढ़ाई करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम के जय जयकार करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमें बनाए हैं। हाँ प्रभु जी, आज फिर से हम जितने ही बहन यहाँ आए हैं, ऑनलाइन में जुड़े हैं और जिन लोग जुड़ने वाले हैं, हाँ प्रभु जी, मैं सभी को आपके निकट रखती हूँ प्रभु जी, आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु जी। आप हमको अपने आत्मा के अगुवाई में चलाइए प्रभु जी। हम तो कुछ नहीं है प्रभु जी, आप ही सब कुछ है प्रभु जी। क्या वचन बोलना है आज, जो जो स्तुति करेंगे, जो महिमा करेंगे प्रभु जी, सब विषय को मैं आपके हाथों में रखती हूँ। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी आप तो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, होने से भी हमारा बैठना उठना, हमारा सब कुछ को आप देख रहे हैं मेरे राजा। हाँ मेरे राजा, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, सब विषय को आपके हाथों में रखते हुए आज मैं आपके उपस्थिति यहाँ चाहती हूँ। हाँ प्रभु जी, आप यहाँ हैं ये विश्वास के साथ। हाँ प्रभु जी, छोटे से विनती यीशु मसीह नासरीत के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बहुत दिनों के बाद आज प्रभु ने ये चांस दिए हैं मुझे वचन शेयर करने के लिए। चांस तो मिलता था, लेकिन कुछ वजह के लिए मैं नहीं ले पाती थी, और प्रभु को मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। नए साल का आज 23 डेज हो गया है। हम जो ग्लोरी में चल रहे हैं, उस ग्लोरी में आज प्रभु का महिमा को बोलने के लिए प्रभु ये मुझे चांस दिए हैं। और कोई स्तुति करेंगे क्या, प्रभु का आराधना करेंगे क्या? हैंड रेस कर सकते हैं कोई भी अपने आप, प्रभु का अगर इच्छा है तो हैंड रेस करने से मैं चांस दूंगी। दयासागर माहिर, ये कौन है? ये सिस्टर जी, वो हैंड रेस किए हैं। ठीक है, मैं उनको चांस देती हूँ। Praise the Lord. प्रेज द Shalom. लॉर्ड। चलो, कल कल जो किए थे शायद ना, वही सिस्टर जी। जी जी, चलेगा। प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रेमर तुमे दया सागर, प्रभु जीशु तुमे सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुमे आरोग्य दाता, प्रभु तुमरी राजसु सारा जगत रे, प्रभु जय तुमर हेउ जगत रे, प्रभु तुमरी राजसु सारा जगत रे, प्रभु जय तुमर हेउ जीवित ईश्वर दया सागर, जीवित ईश्वर दया सागर, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता,
प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता। मो प्रभु जीशु सत्य सनातन, राजा मानकर राजा से जे राजन। मो प्रभु जीशु सत्य सनातन, राजा मानकर राजा से जे राजन। हृदयर तुमे दया सागर, हृदयर तुमे दया सागर, प्रभु जीशु तुमे सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुमे आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुमे सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुमे आरोग्य दाता। तुमरी चरणे सेवा करिबु जेउ दिन, दया कर जीशु राजा दिय दर्शन। तुमरी चरणे सेवा करिबु जेउ दिन, दया कर जीशु राजा दिय दर्शन। पवित्र ईश्वर दया सागर, पवित्र ईश्वर दया सागर, प्रभु जीशु तुमे सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुमे आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुमे सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुमे आरोग्य दाता। हालेलुया। मो ना जयंती मेहर, मुई प्रकाशपुर भुगतानु कहूछे, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आहुरी बहुत आशीर्वाद करूं तुमके। सच में ये वर्शिप में मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और आइए हम परमेश्वर पिता को धरेंगे और जोरदार एक ताली देंगे। सच में परमेश्वर पिता ही हमारा सृष्टि करता है और वही हमारे सब रोगों को चंगा करने वाले परमेश्वर है। और सच में जो प्रभु ने योजना करके बनाए हैं हम सबको, तो आज का जो वचन मैं देने वाली हूँ भी वैसे ही रिलेटेड है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। सच में मेरे प्रियो, आज वचन को देखेंगे और ये गाना के लिए मैं बहन को भी बहुत ही आशीष करती हूँ। प्रभु और उनके जीवन में आशीष से भरे। वो कल भी वर्शिप कर रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था सुन के कि सच में। और एक एक चीज कैसा, एक एक जीवन कैसा होता है कि प्रभु एक एक जन को ऐसा ही बनाता है, उस पूरा प्रभु का प्रेम में भर जाते हैं और उनको और कुछ नहीं दिखाई देता। इस संसार में खाली प्रभु का प्रेम ही दिखाई देता है। और हमको जो सिलो करके प्रभु बनाए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन में जाएंगे, समय बहुत कम है और मैं बोलने से थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी बोलना चाहूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी। लेकिन परमेश्वर जो भी बोलना चाहते हैं आज के दिन के लिए, उसको हम देखेंगे। और मुझे वचन कोई पढ़ने में सहायता करेंगे हिंदी में। जॉन उसका 17 वर्स 3, जॉन का चैप्टर जोहन 17 पद मात्र। कोई भी पढ़ने में सहायता करेंगे मुझे। रश्मिता सिस्टर, आप पढ़ सकते हैं क्या? यूहन्ना 17 का 3 ना सिस्टर? जी जी। यूहन्ना 17 का 3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन।
आमेन। और उड़िया में ऐसा लिखा है, आउ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्भे तुम्भकु और तुम्भर प्रेरित जीसु ख्रीष्टन को जानिबा अनंत जीवन अटे। और इसको बोलना चाहूंगी कि सच में जो आज संसार में ऐसे ही डूब गए हैं, उनके जीवन में कितना ही दुख समस्या और कितना ही क्या नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु ने हमको कितना बड़ा आशीष दिए हैं आज। और हम लोग कितना ही भाग्यशाली हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, जो अनंत जीवन के अधिकारी हैं हम। आज इसी चीज के लिए, सॉरी मेरा फोन आ रहा था, इसी चीज के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उस सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर जो सच्चा है वो क्या है, यहाँ उड़िया में भी मैं पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये वर्ष को हम सब जानते हैं, आउ एको मात्र सत्य ईश्वर जे तुम्भे तुम्भकु और तुम्भर प्रेरित जीसु ख्रीष्टन को जानिबा अनंत जीवन। और हिंदी में और एक बार पढ़िए तो सिस्टर जी। यूहन्ना 17:3 और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। तो परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना ही हमारे लिए कितना ही बड़ा चीज है मेरे प्रियो। आज यीशु को नहीं जान, हमारा जीवन कैसा, हमारा जीवन कैसा होता। हम अपने आप को कभी ये सवाल पूछे हैं क्या, अगर मैं यीशु मसीह को नहीं जानती तो मैं कहाँ होती आज। लेकिन प्रभु हमको कितना ही प्रेम करता है कि उसका परिचय दे। अगर हम एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं, वो तो बहुत ही अनुग्रह का विषय है कि हम छोटे समय से यीशु मसीह को जानते हैं। लेकिन हमारे जो बहन लोग दूसरे दूसरे जाति से जो दूसरे दूसरे घर में पैदा होके वो पैदा होने के बाद से वो नहीं जानते थे यीशु मसीह को। लेकिन अभी जो जान के प्रभु का प्रेम में भर गए हैं, उनके लिए बहुत ही, मेरा एक फोन है, सॉरी, बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ। तो परमेश्वर को जाने हैं उन लोग। तो आज मैं देख रही थी सच में हमारे शैलों में कितने ही ऐसे ही जन हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, और परमेश्वर अभी उनको बुलाए हैं। अभी जो मैं गाना गाने के लिए, वर्शिप करने के लिए बोली, वो सिस्टर जैसे ही हैंड रेस की, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सच में हमारे जीवन में वो झील होना चाहिए कि मैं पहला तो मुझे जाना है। और इसीलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग का जीवन एक चैलेंज का जीवन होना चाहिए। जो हम लोग लास्ट 2024 में जो जिंदगी जिए थे, ये 25 आ गया है, तो 25 का आज 23वां दिन है। तो आज से ही हम लोग एक निर्णय लेना चाहिए कि हम पहले प्रभु मैं पहले, सब में पहले मैं। और मुझे खाली परमजीत सिस्टर का मैं चेहरा दिखाई दे रहा पहले है। मैं सबसे सच में पहले सबसे पहले मैं, ऐसे होना चाहिए कि परमेश्वर जो भी काम होना चाहिए आपका, पहले मुझे जाना चाहिए वहां, और मुझे हैंड रेस करना चाहिए। सच में अगर आमीन हमारे जीवन में ये चीज आ जाएगा कि मैं प्रभु का प्रेम में भरना चाहती हूँ, तो प्रभु हम सबको उनके प्रेम में भर देंगे मेरे प्रियो। और हम लोग जानते हैं प्रभु कैसे इस संसार में
आए। बाइबल का बहुत चीज हम लोग जानते हैं कि वचन से, कि आज वचन क्या 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 चीज उदाहरण ले लेके हमको बता रहे हैं, लेकिन वो चीज को मैं नहीं बताना चाहती। खाली 3 चीज को मैं बताना चाहूंगी, और वचन भी उसको मैं दिखाना नहीं चाहती। हम लोग खाली सुनेंगे उस विषय के लिए कि कैसे कैसे परमेश्वर उनके जीवन में काम किए हैं। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं और किसके लिए बैठे हैं, और उसको हम खाली थोड़ा ध्यान देंगे। और हम सब जानते हैं साउल के जीवन के बारे में। साउल के जीवन के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि कैसे वो परमेश्वर के लोगों को वो ताड़ना करते थे, और कैसे वो बंदी बना के ले जाते थे। लेकिन साउल के जीवन में जब परमेश्वर का उपस्थिति आ गया, तब उनका जीवन कैसे परिवर्तन हो गया मेरे प्रियो। और शाऊल से वो क्या बन गए, पाउल। नहीं, और उनके जीवन को अगर हम देखेंगे तो सच में खाली परमेश्वर का प्रेम ही दिखाई देगा, कि उनका पिछले जीवन को नहीं, उनके अभी का जीवन को जब जो देखेंगे हम, तो प्रभु आज खाली हमारा पिछले साल को देखना नहीं चाहते हैं। अभी जो 2025 साल आ गया है, तो हम कैसे जिएंगे और परमेश्वर को कैसे हम खुश करेंगे, उसी चीज को हम आज चिंता करेंगे। कि सच में हमारे जीवन में अगर परमेश्वर नहीं है तो कुछ नहीं है मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर का परिचय पाए हैं तो केवल 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 वो परमेश्वर का प्रेम है। तो और साउल के जीवन को देखेंगे, और फिर अभी हम देखेंगे कि प्रेरित प्रेरित का जीवन, और नहीं, पितरों का जीवन। पितरों का जीवन कैसा था, कि पितर जब प्रभु उनको बुलाए थे, प्रभु उनको क्या बोले थे, तुम्हें पितर नहीं, तुम मु ये पत्थर, तुम्हें पत्थर, ये पत्थर ऊपर मु मंडली गढ़ी। प्रभु क्या बोले थे, तुम पत्थर हो, इस पत्थर के ऊपर मैं अपना कलीसिया गढ़ूंगा। नहीं, तो ऐसे ही परमेश्वर उनके जीवन को दिखाए थे। तो उनके जीवन में कितना सब चैलेंज था मेरे प्रियो, लेकिन एक चीज था कि परमेश्वर का उपस्थिति और परमेश्वर का प्रेम, उन लोग अपना ईश्वर को जान गए थे, और यीशु मसीह को जान गए थे कि यही सच्चा खुदा है, यही सच्चा परमेश्वर है। और उनके और जब चले तो उनका जीवन में एक से एक महिमा को वो देखने पाए। ये जो महिमामय ग्लोरी का महिमा चल रहा है मेरे प्रियो, हमारे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, केवल 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 हम उस सच्चाई को जाने, और हमारा जो असाइनमेंट दिए हैं परमेश्वर, जो लोगों को बताना ये नए साल में, उसी चीज को परमेश्वर हमसे चाहता है मेरे प्रियो। और जो हमारे लिए एक घर रखा गया है, जो उसको हम बाद में देखेंगे। और एक जन के जीवन से मैं बताना चाहती हूँ जो थोमा है, और मैं थोमा के जीवन से भी आज बहुत ही आशीषित हुई हूँ। कि थोमा प्रभु का चेला एक ठो थे, प्रभु का एपोस्टल, और वो क्या किए, वो प्रभु का वचन को शेयर करते 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 कहाँ से आ गए, इंडिया तक। इंडिया का फर्स्ट एपोस्टल कौन है जानते हैं आप, थोमा ही है। वो पहले आए और वो प्रभु का सुसमाचार को इंडिया में फैलाए हैं। तो आज मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि थोमा के लिए हम सब ये इंडिया में जो हैं आज प्रभु का परिचय पाए हैं मेरे प्रियो। इसलिए मैं थोमा के जीवन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि कैसे वो प्रभु का प्रेम में भरे थे, और प्रभु का एक चेला थे जो राजा एक सिंहासन बनाना चाहता था। और उस राज थोमा
एक घर बनाते थे। उनका पेशा था कि घर बनाना। और राजा उनको बोले कि मेरे लिए एक महल बनाओ। और थोमा हाँ बोले। और वो राजा उनको बहुत सारा पैसा दिया हुआ। और थोमा बोल रहे हैं कि हाँ मैं बनाऊंगा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उस पैसा से लेके गरीब लोग का सेवा कर रहे हैं, वचन को सुना रहे हैं। और ऐसा ऐसा करके वो राजा का महल नहीं बनाए। राजा आके पूछा कि कहाँ है मेरा महल। बोले इसे बनाए क्या। बोले हाँ बना दिया हूं मैं बना दिया हूं। लेकिन कहाँ है महल। महल तो नहीं दिख रहा है। राजा पूरा गुस्सा हो गया और थोमा को बोला कहाँ है मेरा महल, नहीं है, नहीं दिखाई दिया। तो थोमा क्या जवाब दिए थे पता है मेरे प्रियो। बोले कि आप जब मर जाएंगे आपका महल को देखेंगे मैं क्या बनाया हूँ। महल मरने के बाद आप देखेंगे बोले। यस हालेलुया। तो राजा फिर बोले मैं मरने के बाद कैसे देखूंगा ये महल को। तभी वो राजा का भाई एक था, उसका मृत्यु हो गया। कैसे करके मृत्यु हो गया। मृत्यु हो गया तो राजा का भाई मर गया। और राजा भी उसका भाई को बहुत ही प्यार करता था। तो राजा देखा कि मेरा भाई कैसे मर गया, बहुत चिंतित था राजा। लेकिन थोमा तो वही था, कैसे कैसे करके वो राजा का भाई फिर जी उठा। जी उठा और आके बोल रहा है, सब देख रहे हैं और राजा को बोल रहा है जाके, फिर मर के जैसे जी उठा, आके बोला कि मुझे आपका महल थोड़ा दीजिए, महल में जगह थोड़ा दीजिए। मैं कहाँ महल रखा हूँ। नहीं नहीं, जब मैं मर गया था तब मैं स्वर्ग गया था और वहीं बड़ा सा एक जो महल को मैं देखा हूँ और जो कि आपका महल है। और मैं बोली दूत लोग को कि मुझे यहाँ एक थोड़ा कहीं भी एक ठो जगह दे दो। तो उन लोग बोले कि नहीं नहीं, अभी आपको यहाँ जगह नहीं मिलेगा क्योंकि ये महल उस राजा का है। तो उसका भाई पूरा कैसा हो गया कि इतना बड़ा महल मेरा भाई का स्वर्ग में है। तो फिर राजा को समझ आया कि थोमा सच में ये ठीक बात बोल रहा था, मेरे लिए स्वर्ग में महल बना है। तो मेरे ये जो लोग ये पृथ्वी में है, हमारा घर नहीं दिखेगा। हमारा घर कहाँ, स्वर्ग में। थोमा अगर पैसा लेके खाली महल बना राजा के लिए तो राजा बहुत, लेकिन स्वर्ग में उसका क्या मेरे प्रियो नहीं बनता। तो वो जो थोमा पैसा में लाके वो प्रभु का सेवा किए हैं, लोग वचन बोले हैं, उसी से क्या बन गया है, राजा का महल बन गया है। हालेलुया। बहुत खुश हुआ और सच में वो राजा विश्वास किया और प्रभु के ओर आया और थोमा को बहुत ही धन्यवाद। और तभी तो स्टोरी है, थोमा तो बहुत प्यार प्रभु के बारे में वचन सुनाते थे। लेकिन और एक ठो चीज हुआ, जो पूजा करते हैं नदी, गंगा नदी का पानी लेके ऐसे करके। तो मैं सुनी हूँ ये कि एक बार क्या हुआ कि पंडित लोग ऐसे जाके वो पानी को ऐसे लेके वही सूर्य देवता को वो दे रहे हैं। तो थोमा उस रास्ता में जा रहे थे और बोले क्या कर रहे हो, हमारे सूर्य देवता को दे रहे हैं। तो ये पानी तो नीचे गिर रहा है, कहाँ ऊपर जा रहा है, आपके ईश्वर ये पानी को तो नहीं ले रहे हैं। तो थोमा क्या किए, देखो मेरे ईश्वर कैसे हैं बोले, और ऐसे करके पानी को ऊपर फेंक दिया तो पानी गायब हो गया। तो सब लोग पूरा हालेलुया। देख के कैसे हो गए कि सच में इसका परमेश्वर ऐसा बड़ा है कि इतना आश्चर्य काम कर सकता है। उसी दिन से वहीं प्रभु का वचन बहुत जगह फैला
और फिर थोमा के जीवन से प्रभु बहुत ही काम किए हैं। तो हम आज देखेंगे सच में हमारा घर कहाँ है, उस चीज को हम थोड़ा देखेंगे। प्रकाशित वाक्य रेवल्यूशन उसका 21 को हम देखेंगे कि हमारा घर यहाँ नहीं है मेरे प्रियो, हमारा घर कहाँ है हम लोग देखेंगे। रेवल्यूशन प्रकाशित वचन 21 उसका 1 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 5। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि वे वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। आमीन। आमीन, हालेलुया। और सच में हमारा घर कहाँ है मेरे प्रियो, यहाँ नहीं है, नया जेरूशलम होगा। उड़िया में तो उड़िया में भी मैं पढ़ना चाहूंगी। ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲମକୁ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲୋକ। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का निवास कहाँ है, हमारे साथ ही है। तो वो हमारे साथ ही रहेंगे मेरे प्रियो। और अगर हम परमेश्वर का परिचय नहीं पाए हैं, यीशु मसीह का परिचय नहीं पाए हैं, तो हम लोग कुछ नहीं पाए हैं। और अगर हम आज जो परमेश्वर पिता का परिचय पा लिए हैं, उनके प्रेम को जान लिए हैं, तो क्या पाए हैं, अनंत जीवन को पाए हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर को मैं बहुत ही देना और 5 पढ़ना चाहूंगी। उसका 5 पद में ऐसा लिखा है, पर सिंहासन पविष्ट व्यक्ति कहले, देख, आम्भे समस्त विषय नूतन करुअछु, आउ से कहले, लेख, कारण यही समस्त वाक्य विश्वसनीय और सत्य। हिंदी में उसको एक बार और थोड़ा पढ़ दीजिए तो सिस्टर, 5 पद को। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। आमीन। विश्वास के योग्य और सत्य है। आज अगर हम परमेश्वर पिता का परिचय नहीं पाए हैं और विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वो अनंत जीवन को पा रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेरे को बहुत ही धन्यवाद हूँ, प्रभु हमको उनका परिचय दिए। और हमारा ईश्वर कौन है, वो सत्य परमेश्वर का जो परिचय पाए हैं यीशु मसीह का, वही हमारे लिए सबसे बड़ा चीज है। प्रभु ये छोटे से वचन से हम सभी को आशीष दे। और मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ, जो हमारे नए साल हम जो पुराना साल बिता दिए, जो जीवन जी लिए वो तो गया, लेकिन ये 2025 को हम ठीक से बिताएंगे और प्रभु का प्रेम को
हम तो जो पाए हैं उसको खाली ऐसे नहीं पकड़ के दूसरे को भी अगर हम बताएंगे कि प्रभु का प्रेम क्या है तो हम आशीष का कारण बनेंगे। आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु ये वचन से सभी को आशीष दे। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कोई अगर बोलना चाहेंगे तो हैंड रेस कर सकते हैं। किसी का अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो उन लोग भी बोल सकते हैं। जी परमजीत सिस्टर पहले हैंड रेस किए हैं। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आज सबसे पहले तो मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन से हम बहुत आशीषित हुए हैं। थोमा की जो स्टोरी सिस्टर ने बताई वो तो बहुत ही एकदम हृदय को छू ली हमको, और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ उस स्टोरी से और प्रभु के वचनों से भी, सारे वचनों से, कि हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर तो स्वर्ग में है। जो थोमा ने जो महल बनाने के लिए जो पैसा था वो सुसमाचार के लिए लगाया और प्रभु के काम के लिए लगाया, और मैं उससे बहुत आशीषित हुई है। प्रभु हमें भी ऐसा ही बनाए और उनके प्रेम में हम एकदम से भर जाए। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं और सिस्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष करते हैं कि ऐसे ही वचन हमें सुनाए। धन्यवाद। और मेरी रिक्वेस्ट, राजा बेटे की कल सुनवाई है। जी सिस्टर। राजा बेटे की कल सुनवाई है, तो उसमें उसकी बेल की अप्लाई हो, उसके लिए मैं प्रार्थना रखती हूँ। और मेरी एक जमीन है जो बिकने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, कुछ अड़चन आ रही है उसमें, तो वो अड़चन ना आए, जैसे वो अड़चन हट जाए यीशु के नाम से, के लिए प्रार्थना रखती हूँ। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। चलो ठीक है, हम लोग तो राजा बेटा के लिए तो ऑल्टर में का चल रहा है। हाँ करेंगे उसको। और सस्मिता सिस्टर। शालोम, सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महिमा पाए। और मैं भी आज के वचन से बहुत ही आशीषित हुई सिस्टर। जो आप पाउल के पीतर के बारे में, वो थोमा के बारे में बोले, सब कुछ मैं सुन के बहुत आशीषित हुई। और प्रकाशित वाक्य 21 पर्व के 1 के 5 से जो पढ़ा है वो बोले सिस्टर, मैं बहुत आशीषित हुई। और हमको 2025 में थोमा के जैसे अन्य के प्रभु के बारे में हम सबको जैसे बताएं, प्रभु जैसे हमको रास्ता दिखाए, इसीलिए आप प्रेयर कीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम प्रभु के वचन हम शेयर कर सके सिस्टर, इसीलिए आप प्रेयर करेंगे मेरे फैमिली के लिए। और विशेषकर मेरे बेटी का आज बर्थडे है, अनीशा रणबीर, उसी के लिए आप प्रेयर में रखिए। उसकी पढ़ाई में वो बढ़े, वो प्रभु में पहले बढ़े, और इस साल वो जैसे प्रभु को अपना व्यक्तिगत त्राणकर्ता रूपे ग्रहण कर सके, उसी के लिए आप प्रेयर में जरूर रखिए। सभी सिस्टर को मैं अनुरोध करती हूँ, उसी के लिए प्रेयर कीजिए। और मेरा मेडिसिन स्टोर खुलेगा, उसी के लिए फाइनेंस के लिए भी आप प्रेयर कीजिए। थैंक यू। आमीन। ठीक है सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और एस में भी फिर और किस सस्मिता, और एक तो सस्मिता है क्या? सस्मिता सिस्टर जी। जी जी सस्मिता सिस्टर। चलो, मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा आवाज आ रहा है? जी जी आ रहा है। आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए और आज के वचन के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है, इसको बहुत ही अच्छी तरह समझाई है सिस्टर, रेवलेशन से भी लेके। तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। और थोमा के जीवन से भारत में आए हुए वो कैसे काम किए, और वो जो राजा के लिए जो महल स्वर्ग में बनाए, लोगों में सुसमाचार प्रचार करके, लोगों के लिए काम करके जो महल बनवाए, तो इससे भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और यहाँ भी अगर हम परमेश्वर के लिए लोगों को अगर लोगों के लिए कर रहे हैं तो हमारा महल भी ऊपर बन रहा है, स्वर्ग में बन रहा है। तो मैं आज के वचन से बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। परमेश्वर महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और मेरा प्रेयर थैंक यू रिक्वेस्ट है, सिस्टर। कल
एक्टिविटी जा रही है, पिकनिक जा रही है, वो स्टडी टूर भी है और पिकनिक भी है। तो वो 90 किलोमीटर जा रही है, तो उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि वो जैसे सुरक्षित जाए, सभी बच्चे अपने टीचर्स लोगों के साथ, और वहाँ जो भी वो करेंगे, जो पढ़ाई भी करेंगे अगर, और जो भी होगा तो उसमें परमेश्वर ही केवल मेरी बेटी के द्वारा महिमा पाए, उससे और कुछ नहीं, और उस जैसे सुरक्षित आए, इसके लिए जी मैं सिस्टर। प्रेयर आर से किसका नाम है जी सिस्टर? मुझे नाम ही दीपिका। नहीं सिस्टर विदिका। रेबिका। अच्छा, रेबिका सिस्टर जी, ठीक है। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचन से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ सिस्टर, और ये जो भी रिवलेशन बताए हुए रिवलेशन से भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। हर एक वर्ष से मैं ब्लेसिंग को पाई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, मैं जो प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही थी झुमा बहना करके, वो इस पृथ्वी में नहीं है, प्रभु के पास चले गए हैं। लेकिन उसके फैमिली के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। वो सब लोगों के जीवन में वो शांति फिर से वापस आने पाए, इस चीज के लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरे दोनों बच्चों, स्पेशली प्रिस्का के लिए थोड़ा तो उसका कॉप था, लेकिन नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ है, तो उसका कंप्लीटली रिकवरी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। प्रियांश की स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, मेरे पति का, हम पूरे परिवार का स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ सिस्टर। इसको मैं अल्टर में रख रही हूँ। और मेरी माँ के लिए, उसका पैर में थोड़ा पेन हो रहा है और कमर में भी दर्द हो रहा है, तो उसका भी कंप्लीट रिकवरी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। जी सिस्टर, जरूर करेंगे। जी रश्मिता सिस्टर। जी जी सिस्टर, हालेलुया। मैं भी परमेश्वर के महानाम का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आज के वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हर एक वचन से, हर एक जो थोमा के बारे में जो दोनों उसका स्टोरी बता के जो आप बताए, मैं बहुत ही आज वो कनेक्टिविटी को मैं पाई हूँ प्रभु के साथ। सही में हमारा क्या विषय, क्या उद्देश्य, कैसा रहना चाहिए, ये नीचे तरफ नहीं, वो स्वर्ग के विषय में हमारा मन रहना चाहिए, ताकि वो हर ओरिजिनल माहौल जो वहाँ है उसी के लिए परिश्रम और उसी के लिए ही हमको वही धुन में रहना चाहिए, ताकि हम हमारा डेस्टिनेशन में पहुंचने पाए। और जब भी सिस्टर आती है तो उनके मुंह से प्रभु का प्रेम ही छलकता है हर एक विषय में, और वो कैसे प्रेम में भरे हुए हैं, और जब भी आती हैं वो प्रेम को दिखाते हैं। तो वही प्रेम को आज पाके मैं भी बहुत ही परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सिस्टर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं अन्य मतलब वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से कि आज मेरा बेटा का बर्थडे है, तो थोड़ा सोमाओ बिजी आई एम। और इसीलिए तो ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी है कि जैसे मेरा बेटा आज के दिन प्रभु ने मुझे दिया था, और क्योंकि बड़ा बेटा, पहला बेटा, और एक माँ होने का एहसास उसी से शुरू हुआ था मेरे जीवन में। तो हर एक चीज के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरे बेटे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है कि उसका क्योंकि ये 10th होगा ये साल, एग्जाम खत्म होने के बाद 9th का, तो उसका स्टडी लाइफ, उसका स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ, उसका मेंटल लाइफ, हर एक विषय में उसका जो भी प्रभु असाइनमेंट रखे हैं हर एक विषय में वो जानते हुए, और विशेष करके क्योंकि हम जानते हैं टीन एज होता है कितना खास होता है, गलत संगति में ना जाते हुए प्रभु के साथ एक डीपर क्लोजर रिलेशनशिप में बढ़े। ये हर एक विषय में मेरे बेटा को आज इजराइल को प्रेयर में रखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और जो जो रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट है उसको तो हम देते हैं, ग्रुप में भी छोड़ा गया है, इसी के लिए प्रेयर करेंगे। आमीन। जी जरूर करेंगे, इसराइल के लिए हम तो उसको अल्टर में रख दिए हैं। ठीक है, अभी दीपिका बेटा।
दीपिका सिस्टर, दीपिका सिस्टर नहीं है, हैंड रेस हुआ है। शालोम सभी को। जी मैं भी आज ट्विटर से बहुत आशीषित थी, थोड़ा थोड़ा सुन पाई सिस्टर। बच्चों लोग रो रहे हैं तो थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया तो नहीं सुन पाई, मेरा आवाज लगाई तो। और महल के बारे से पढ़ा रही थी और राजा जी को बनवाने वाला मैं थोड़ा थोड़ा सुन पाई सिस्टर। मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी बड़ी बेटी आंसी का एग्जाम है आज 6 फरवरी को उसका स्टार्टिंग है, उसके अच्छे से पढ़ाई के लिए और वो कर सके, अच्छे से दे सके एग्जाम को, इसलिए उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और पूरे परिवार के लिए पर्सनल इनकाउंटर प्रभु के साथ, और मेरे पति का रेगुलर प्रेयर में रखिए उसके लिए। थैंक यू सिस्टर, गॉड। ठीक है, जरूर हम लोग प्रेयर करेंगे आंशिक के लिए भी और फैमिली के लिए। हाँ ठीक है। अभी रेनिका सिस्टर जी, मीनुमा, मीनुमा। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का महिमा हो। आज इतना सुंदर वचन के लिए मैं पनीना को धन्यवाद देती हूँ और प्रभु का महिमा हो। प्रभु गॉड ब्लेस यू पनीना। आज सब वर्ष में मैं आशीषित हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे प्रेमी परमेश्वर सच में सीखा। पास्टर जब बोल रहे थे कि पनीना सिस्टर जब आते यीशु का प्रेम दिखाते हैं, सच में आज वही प्रेम हमारा जीवन में आज दिखा है। सच में हमारा परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है। और जो लास्ट वर्ष दिखा है प्रकाशित वाक्य का जो दिखा है 5 में, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ जो लिखा है कि मैं उड़िया में पढ़ देती हूँ। अब से कहले लेख हो, कितना अच्छा लग रहा है। लेख बोल रहे हैं वो, माने लिख लो कि कारण ये समस्त वाक्य विश्वास योग्य सत्य। सच में हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और विश्वास योग्य परमेश्वर है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये वचन। और लिखा है कि पितरा का ऑर्थोमा और जो ये और भूल गई। तीनों शिष्य के बारे में जो बोले वो भी बच्चे वो भी मेरे को मेरे जीवन में जो थोमा के बारे में जो बोले वो मेरे जीवन में बहुत आशीष पाई हूँ। और हमारा परमेश्वर अनंत जीवन परमेश्वर है सच में। और यहाँ पृथ्वी में जो हम मैं सब हर टाइम सोचती हूँ कि आज मैं सोच रही थी कि प्रभु मेरा घर कब होगा, जो दिए हैं मेरे को घर एक कब कंप्लीट होगा बोल के ये वचन आज मेरे लिए है। और प्रभु मेरे लिए स्वर्ग में जरूर बहुत अच्छा घर बनाए होंगे, ये मैं सोच रही थी अब भी। सच में प्रभु का महिमा हो। और पन्ना सिस्टर गॉड ब्लेस यू। थैंक प्रभु यू का मम्मा। और मैं प्यार रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आज पुष्पा ज्वाइन नहीं हो पा रही, उनका ऑफिस के काम में बाहर गई है। वो बोल रही थी उसका पापा के लिए, तो उसका पापा उनका मेमोरी पावर नहीं है, खत्म हो गया। क्योंकि वो जान भी नहीं पाते कि वो लेटरिन भी कर देते हैं और पेशाब भी कर देते हैं और किसी को भी पहचान भी नहीं पाते हैं, क्या क्या बोल देते हैं। जी जी, जरूर हम प्रेयर करेंगे उनके लिए। कल भी उनके लिए ऑल्टर में प्रेयर ये किया गया है। ठीक और है। सीमो आवासु और मेरे हस्बैंड के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। प्रभु के साथ जैसे एनकाउंटर हो जाए इसीलिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। अब जी जी, हमारा बर्गर प्रेयर सेल जरूर। सिस्टर और अब सस्मिता। तो प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। कल मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, आज मेरे को ठीक लग रहा है। ठीक धन्यवाद है, प्रार्थना। जरूर। अब गॉड सिस्टर ब्लेस यू।
और एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैं ग्रुप में छोड़ी थी, देखे होंगे कि नहीं, जो रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके साथ मंजू कौर करके वो बलांगीर से है, उनकी फैमिली के लिए प्रेयर करेंगे, उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए। जी जी जरूर। जरूर, हम लोग ये सब को तो ऑल्टर में ले लिए हैं। और सस्मिता सिस्टर फिर हैंड रेस किए हैं। संगीता संगीता। अच्छा संगीता। शालोम सभी को, मैं रानी रायपुर से। अच्छा मेरा आईडी है दीदी। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि बहुत टाइम के बाद मैं दीदी पनीना दीदी को देख रही हूँ। दीदी प्रेज द लॉर्ड। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये साल सच में मेरे लिए ओवरफुल ब्लेसिंग का समय रखा है। और मैं एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ब्लेसेड भी हुई हूँ। लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास का योग्य और सत्य है। मैं इस वचन से काफी ज्यादा ब्लेसिंग हुई हूँ दीदी, और प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है कि ऐसी मैं आप लोग के साथ हमेशा जुड़े रहूं और परमेश्वर में जुड़ के आगे रहो बढ़ूं। बेटा, प्रभु बहुत आशीष देंगे। प्रेयर में वचन में नहीं भी जुड़ने से हम आशीष हाँ को नहीं पा सकेंगे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। मैं आपको बहुत समय के बाद देखी दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और एक ठीक। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है दीदी, सुबह सुबह ना मुझे फीवर हो जा रहा है। बार बार अच्छा फीवर हो जा रहा है तो मैं लेट से सो के उठती हूँ। डॉक्टर के पास जाने से रिपोर्ट नॉर्मल आता है। तो मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरा जो भी फीवर है वो मुझे ना हो। और जी बाकी यही कि हम सब संगति में आगे बढ़े और प्रभु की उपस्थिति में रहूं। ठीक है, थैंक यू बेटा। अभी ये जो सिस्टर वर्शिप किए शायद ना, वही सिस्टर हैंड रेस किए हैं। जयंती सिस्टर जयंती। जयंती। जी जी जयंती सिस्टर, आप बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मेरा नाम जयंती मेहर है, मैं भुक्ता प्रकाशपुर से बोल रही हूँ। और आज के वचन मेरे हो गया क्योंकि मेरे लिए था ये वचन, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के वचन से मैं बहुत आशीष हुई हूँ। और मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे पूरे फैमिली जैसे हमें पर प्रभु के चरण में जाएं और आगे बढ़ें, इसलिए मेरे पूरे फैमिली के लिए प्रेयर कर दे रही हूँ मैं। और मेरे ननन उस मेरे उसके सास घर जाए क्योंकि हमारे घर में है, उसके बच्चे लोगों के पास जाए। और मेरे भैया लोगों के लिए और मेरे मम्मी पापा पूरे परिवार के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। जी जरूर, हम लोग प्रेयर करेंगे। और किसी का हैंड रेस हुआ है क्या? मुझे नहीं दिखाई दे रहे। कोई है क्या? नहीं है शायद। तब पास्टर जी बाहर हैं, सिस्टर उनकी और सिस्टर विस्मिता जी के लिए और स्टीफन भाई के लिए प्रेयर करेंगे, उनकी पूरा फैमिली के लिए। जी अभी मम्मी है यहाँ, मम्मी भी बोलना चाहेंगे। सालो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रकृତରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶିଷି। ଥୋମାଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣି ତ ଆହୁରି ଆଶିଷି। ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ 21:5 ପଢିକି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଶିଷି। ନିଜେ ଆମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଲେଖ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏହା ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟରେ ଏହା ସତ୍ୟ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଲେଖିବା କ'ଣ, ଆମେ ତ ହୃଦୟରେ ଲେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପନିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତା ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିକି ରହିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଜାଣିଛୁ ସତ୍ୟ ଏଟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ठीक है माँ, जरूर हम प्रेयर करेंगे। आइए, अभी प्रेयर का टाइम है। हम सब प्रेयर में, रश्मिता सिस्टर क्या बोलना चाहते हैं? बस हस्बैंड और मेरी एक बेटी गए हैं उसको मीट करने के लिए, उसका बर्थडे के लिए। आप प्रेयर कीजिए वो ठीक से संबलपुर पहुंच के बेटी के साथ देखा हो के वो फिर घर को ठीक से रात लौटेंगे, इसीलिए प्रेयर में रखिए। हमारी इमा सिस्टर का भी हाँ मैरिज एनिवर्सरी है,
उनको जी भी जी, उनको भी प्रेयर में रख रहे हैं। बोले जो मम्मी बोल रहे हैं टिकी माँ आप तो अभी तो बोल रहे हैं उसी विषय को। ठीक है, हम लोग सब प्रेयर में जाएंगे और टंग्स में हम लोग अभी तो 58 हो गया है, तो 10 मिनट करेंगे। सब विषय को लेके हम टंग्स में रखेंगे 10 मिनट और लास्ट में हम धन्यवादी प्रार्थना करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हमारे साथ सिस्टर रश्मिता है, 2 जन का बर्थडे है और हमारे अनीशा रणबीर का और जेम्स बेटा इसराइल बेटा का बर्थडे दोनों का, और पास्टर जूलियस और टिक्की माँ का भी मैरिज एनिवर्सरी है। वो धन्यवादी प्रार्थना उनके लिए रखेंगे और लास्ट प्रेयर भी रश्मिता सिस्टर हम लोग के लिए करेंगे। ठीक है सिस्टर जी, कर सकेंगे आप? जी जी, हम लोग अभी टंग्स में जाएंगे, टंग्स प्रेयर में, और सभी विषय को मैं ऑल्टर में रखती हूँ और मैं इसको और एक बार पढ़ना नहीं चाहूंगी क्योंकि समय को हम देखेंगे, नष्ट नहीं करते हुए हम प्रेयर में जाएंगे। आइए हम सब प्रेयर में जाएंगे। वो परमेश्वर पिता के हाथों में ये जो रिक्वेस्ट लिखा गया है, मैं सभी को उसी ऑल्टर में समर्पण करते हुए सबके जीवन में प्रभु यीशु को मैं ढांक और कहती हूँ, प्रभु ईश्वर पिता सबको आशीष दे। और जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोग दिए हैं पिता आपके चरणों में, आप तो सुन लिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी मास्टर आइए प्रेयर करेंगे। राखो नाला राबा शोखुंदुरी माला राबा राबा उदम कुदरी बिशिकी नीली रोको नाला राबो दुरुको शोखुंदुरी बिशिकी नाला राबो शोखुंदुरी बिशिकी नाला राबा iri shukunduri iri bodoro bodoro shukunduri bishikindura idura kushunduri bushukunduri baraba
Rina bisa kandar Abraham Rila bisa kandar bisa kandela rabi nalu kandela rabi soru Master Akanduri Bili Kashanala Raboduru Bukhanala Raba Ebola Kandiri Bili Bikishin Raboduru Nakandiri Bili Boku Shobodiri Bikini Raboduru Abashanala Raboduru Bikishin Raboduru Master Akanduri Bili Raboduru Thank you, Jesus. Thank you, Abuna bisutrane lere bisandila aliri bisandila Thank you, Holy Spirit. बड़ाई करते हैं आपके नाम की प्रशंसा करते हैं सभी को सुन लिए हैं राजा, इसलिए धन्यवाद देते हैं सभी के जीवन को मैं आपके हाथों में रखते हुए, हाँ प्रभु जी, प्रार्थना जो हम ऑल्टर में चढ़ा दिए हैं उसको आप सुन लिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रिय पिता यीशु मसीह नासरीत के नाम से मांगते हैं।